हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरणों ax का वर्ग जोड़ में 2bx जोड़ में c बराबर 0 तथा bx का वर्ग ऋण में 2 वर्गमूल ac x जोड़ में b बराबर 0 के मूल वास्तविक हो तो सत्यापित करो b का वर्ग बराबर ac है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं इस प्रश्न का लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो अगर एक द्विघात समीकरण ax का वर्ग जोड़ में bx जोड़ में c बराबर 0 लिखूं तो इनका जो विविधकर होता है d बराबर b का वर्ग ऋण में 4ac। अब मुझे दिया है कि मूल वास्तविक हो, तो वास्तविक मूल के लिए वास्तविक मूल के लिए हमें यहाँ से पता विविधकर का जो मान है वो 0 से बड़ा और उसके बराबर होना चाहिए। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। दो समीकरण दिए हुए हैं यहाँ से, तो ax का वर्ग जोड़ में 2bx जोड़ में c बराबर 0। तो अगर मैं देखूं a का मान तो a होगा, यहाँ से b का मान क्या हो जाएगा 2b और c का मान जो है वो 1 हो जाएगा। तो अगर मैं इसका विविधकर देखूं तो क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं d1 मान लेती हूँ। तो d1 जो हो जाएगा वो आ जाएगा 4b का वर्ग ऋण में 4ac, ये लिख सकती हूँ। उस तरीके से समीकरण bx का वर्ग ऋण में 2 वर्गमूल ac x जोड़ में b बराबर 0 है, तो a का मान तो b आ जाएगा। और अगर मैं b का मान देखूं तो ऋण में 2 वर्गमूल ac आ जाएगा और c का मान b आ जाएगा। तो यहाँ से d2 देखें तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखूंगी माइनस में 2 वर्गमूल ac का वर्ग ऋण में 4 गुना b। तो d2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4ac ऋण में 4b का वर्ग। अब देखिए यहाँ से दोनों d1 d2 जो है उसमें क्या है, दोनों समीकरण में मूल वास्तविक है। तो यहाँ से मैं d1 का जो भी मान होगा वो 0 से बड़ा उसके बराबर होगा और d2 का भी मान जो होगा वो 0 से बड़ा उसके बराबर होगा। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ, अगर d1 के लिए मैं देखूँ तो यहाँ से लिखेंगे 4b का वर्ग ऋण में 4ac 0 से बड़ा उसके बराबर होगा। तो मैं लिख सकती हूँ 4b का वर्ग, क्या लिखेंगे ये 4ac से बड़ा और उसके बराबर होगा। तो यहाँ से मानागा 4 से 4 हटा दूंगी तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये लिखेंगे, इसको मान लेते हैं 1 हम। अब देखिए यहाँ से d2 के लिए अगर मैं देखूं तो 4ac ऋण में 4b का वर्ग 0 से बड़ा उसके बराबर है, तो लिखेंगे 4ac क्या हो जाएगा 4b के वर्ग से बड़ा और बराबर है। तो ac का जो मान होगा वो 4b, सॉरी 4 नहीं, b के वर्ग से बड़ा और बराबर होगा b के वर्ग से। अब इसको हम 2 मान लेते हैं। अब देखिए दोनों में अगर मैं देखूं तो b का वर्ग का मान जो है वो ac से इसमें बड़ा और बराबर है और इसमें b का वर्ग का मान छोटा और बराबर है। तो दोनों से मैं क्या कह सकती हूँ कि लिखेंगे समीकरण 1/2 से b का जो वर्ग है बराबर होगा ac का, क्योंकि एक में जो है वो क्या है बराबर और बड़ा और एक में छोटा और बराबर है। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि दोनों को अगर मैं समीकरण 1/2 से देखूं तो ये क्या हो जाएगा b का वर्ग बराबर ac हो जाएगा और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।